नमस्कार साथियों। वर्ग निर्माण की प्रवृत्ति बड़ी ही घातक है। यह समाज की एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक विघटनकारी बीमारी हम कह सकते हैं। जो वर्ग निर्माण की प्रवृत्ति है वो वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक विमर्श के केंद्र में है। यह विमर्श उस मूल्य सत्य को उजागर करता है जो हर युग, हर सभ्यता और हर राष्ट्र के विकास की नींव में रहा है कि समाज में व्यक्ति दो ही प्रकार के होते हैं। एक वे जो नियमों का पालन करते हैं और दूसरे वे जो नियमों को तोड़ते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आज का समाज इतना सहज और सटीक वर्गीकरण को भूल चुका है। वह अब व्यक्ति को उनके धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करता है। यही वर्ग निर्माण आज सबसे बड़ी सामाजिक बीमारी बन गया है। यह वर्ग निर्माण किसी नैतिक या व्यवहारिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ, सत्ता के संरक्षण और सामाजिक विभाजन की रणनीति के तहत किया जाता है। मूल सिद्धांत यही कहता है कि समाज को केवल दो वर्ग होने चाहिए, एक अच्छा और दूसरा बुरा। अच्छे वे हैं जो कानून, नैतिकता और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हैं। बुरे वे हैं जो इन्हें तोड़ते हैं। लेकिन जब राज्य स्वयं विभाजनकारी नीतियों पर अमल करता है तो यही राज्य अपराधियों की शरणस्थली बन जाता है। आज आप देख रहे होंगे कि वास्तव में राज्य अपराधियों की शरणस्थली बनता जा रहा है। साथियों, राज्य की भूमिका इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। वह अच्छे नागरिकों की रक्षा करे और जो बुरे लोग हैं उन पर कठोरता से नियंत्रण रखे। यह भूमिका न तो विस्तार की मांग करती है, न ही राजनीतिक की जो पेचीदगियां हैं या उनकी। दुर्भाग्यवश आज राज्य व्यवस्था का झुकाव जो है वो जनसंख्या को धर्म, जाति और वर्गों में बांटने की ओर बढ़ रहा है। राज्य का यह उद्देश्य है कि समाज संगठित ना हो, क्योंकि वो जानते हैं कि संगठन में शक्ति होती है। समाज एकजुट ना हो पाए, क्योंकि एकजुटता समाज, जो एकजुट समाज होता है वो किसी भी सत्ता को चुनौती देने की ताकत रखता है। यह प्रक्रिया केवल राज्य तक ही सीमित नहीं है। समाज के भीतर भी अब वर्ग निर्माण को एक सांस्कृतिक सत्य मान लिया गया है। धर्मों ने भी अपनी भूमिका से विचलन किया है। धर्म का उद्देश्य था कि एक नैतिकता का प्रचार करे, अच्छे लोगों को प्रेरित करे और बुरे लोगों को नियंत्रित करे। लेकिन अब धर्म स्वयं संगठनों, संस्थाओं और वोट बैंक की राजनीति में उलझ गया है। जातियां संगठन बना रही हैं। हर जातियों का अपने संगठन है। जो मजहबी संस्थाएं हैं वे अपने अनुयायियों को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही हैं और भाषा व क्षेत्रीयता के नाम पर राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक असंतोष बोया जा रहा है। इस विभाजन का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि जब समाज को कृत्रिम वर्गों में बांटा जाता है तो अपराधियों के लिए छिपने की जगह बन जाती है। वे किसी धर्म, जाति या वर्ग की आड़ में अपने अपराधों को वैधता दिलाने लगते हैं। वे कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी जाति या मेरा जो मजहब है वो खतरे में है। यह नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। यदि समाज नैतिक रूप से एकजुट हो, अर्थात अच्छे और बुरे का विभाजन नैतिकता के आधार पर हो, तो किसी भी अपराधी को कोई भी संगठन छिपा नहीं सकता है।
यहां एक प्रश्न उठता है कि हम इस वर्ग निर्माण की प्रवृत्ति को कैसे स्वीकार करें। उसका एक सीधा उत्तर है, सामाजिक और संवैधानिक स्तर पर वर्ग निर्माण की हर प्रवृत्ति का विरोध होना चाहिए। संविधान को केवल जातीय आरक्षण या धार्मिक पहचान के आधार पर समूह बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। समाज को भी यह स्वीकार करना होगा कि यदि वह अपने भीतर किसी नैतिकता की एक पहचान, साझा पहचान नहीं बनाएगा तो वह कभी संगठित नहीं हो सकेगा। साथियों, समाज में संगठन की आवश्यकता है। हम ये नहीं कह रहे कि समाज में संगठन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन संगठनों का जो आधार होगा वो तो होना चाहिए, वो सत्य, न्याय, नैतिकता और सेवा होनी चाहिए। नॉट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सभी कर रहे हैं, चाहे वह सामाजिक संगठन हो चाहे राजनीतिक संगठन। आज जब हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग अपने संगठन बना रहा है तो यह दरअसल समाज को टुकड़ों में बांटने की एक रणनीति बन गया है। हमें इसे समझना होगा। जो संगठन समाज के को एकजुट नहीं करते हैं बल्कि किसी संकीर्ण पहचान के आधार पर हम बनाम वे का भेद पैदा करते हैं, उन्हें भंग कर देना चाहिए या उनको समाज के लिए अछूत घोषित कर देना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वर्ग निर्माण में कोई स्वाभाविक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सत्तावादी रणनीति है। इससे आम जनता को भ्रमित रखा जाता है ताकि वे बुनियादी मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और न्याय पर सवाल न उठा सके। जब व्यक्ति अपनी जाति या धर्म की सुरक्षा को सर्वोपरि मानने लगेगा तो वह नागरिक अधिकारों की मांग करना तो छोड़ ही देगा। अतः अब समय आ गया है कि समाज जो है, धर्म और राज्य और मीडिया, ये सभी मिलकर एक नैतिक वर्गीकरण की ओर लौटे। समाज में दो ही वर्ग मान्य हो, एक वे जो समाज को मजबूत करते हैं और एक वे जो समाज को तोड़ते हैं। इससे अधिक कोई भी वर्ग जो विभाजन है वो न केवल अनैतिक है बल्कि समाज और राष्ट्र दोनों के लिए आत्मघाती है। हमें चाहिए कि हम मूल भावना से समझौता न करें। अच्छे बुरे के आधार पर मूल्यांकन ही एकमात्र न्याय संगत वर्गीकरण है, बाकी सब विभाजन की सत्ता की चाल है। और समाज को अब यह चाल पहचाननी होगी। यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यही हमारे आपके भविष्य की बुनियाद होनी चाहिए। हम किसी भी परिस्थिति में वर्ग निर्माण करने वालों को हतोत्साहित करें और सामाजिक एकता की बात करने वालों को प्रोत्साहित करें। यही हमारी रणनीति होनी चाहिए, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तभी समाज संगठित होगा, तभी समाज एकजुट होगा, समाज मजबूत होगा। नमस्कार।